तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई जो सा वो फिर से एक रिएक्शन वाली वीडियो के साथ हाजिर हो गया है। आपको पता है आजकल आपका भाई सूत रहा है, इंडियन यूट्यूबरों से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको सूत रहा है। उनमें एक बंदा हमें ढूंढा है, खान सर, इसका नाम पता नहीं क्या, फैज़ल खान है, फैज़ल फैज़ल खान है शायद इसका नाम। और खान ग्लोबल स्टडीज़, ये खान नहीं है, ये खां है, खां। पंजाबी से आप पंजाबी में लोगों को पूछोगे ना, एक मरासी होता है उसको खां कहते हैं, ये वो खां है, ये खान नहीं है, ये खां है, खां, नून गुन्ना वाला। अच्छा, इसकी वीडियो से ये है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान रिलेशनशिप। खान सर, खां सर, खां। चलें आगे इसको देखते हैं और माशाल्लाह सी क्या कहते हैं, और फिर जो से हम अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कराएंगे। अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका भाई जो से लास्ट में अपना ओपिनियन देगा। इसके गोबर के ऊपर जो ये गोबर फैलाएगा ना मुंह से पद करके, उसके ऊपर आपका भाई जो है वो लास्ट में रिएक्शन देगा। तो चलिए लेट्स जंप थ्रू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान हाँ इस सर, राज्य का नाम है हाँ। बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान और पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से इधर। अच्छा, इस बंदे को ये नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा। और ये क्या बोल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा। इस बंदे को ये नहीं पता और ये अपने आप को सो कॉल्ड टीचर कहता है। आप लोग जो लोग इसके पास अपने बच्चे पढ़ा रहे हो ना, उनका फ्यूचर भी ऐसे ही होना है जैसा इसका है, जैसा फ्यूचर ये दे रहा है ना आपको, जैसे बोलता है खैबर पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा। आगे यहां चलते समझो, यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। ज़्यादा सबसे खनिज, ज्यादा खनिज कहाँ है? ज़्यादा बलूचिस्तान खनिज। में। और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्के नहीं करता है, इधर। और कश्मीर के लोगों के साथ इंडिया जो है वो जेनोसाइड करता है, उसके बारे में भी बता देना था। जो आपकी 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ इंडिया जो करता है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन को आप लोग सेकंड क्लास भी नहीं, थर्ड क्लास इंडियन समझते हो। इंडिया में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न समझते हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग हैं उनको थर्ड क्लास सिटीज़न समझते हो आप लोग। और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया कौन सा वर्ड ऑपरेट करता है? जस्ट उसको जप्फा मार के बैठा हो इंडिया, पूरा और कुछ भी नहीं। खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए, पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है, ऐसे ऐसे जगह पे है। इस बंदे को ये नहीं पता कि वहाँ पे पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बैठ के बोंगियाँ मारी जा रहा है। इसको ये नहीं पता वहाँ पे आबादी का तनासुल कम है। और वैसे भी जो मसले मसाइल हैं बलूचिस्तान का, वो मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारा वहाँ पे फेलियर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, हम उसको करेंगे ठीक। जो बलोची हैं वो हमारे भाई हैं, जो बलोच है ना वो हमारा भाई है, हम उनके मसले मसाइल हल करेंगे। और ये बंदा जो उससे आया वो सिर्फ हवा दे रहा है, हवा दे रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, दुर्गम एरिया है, विकास का काम ही नहीं किया है। और सी पैक जिसका इन्होंने रोला डाला हुआ था इंडिया ने, कि सी पैक बना दिया जी, इंडिया चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा पाकिस्तान के अंदर, चाइना आ जाएगा वहाँ पे, ड्रैगन आर्मी आ जाएगी, ये आ जाएगी। उसके थ्रू पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में जितनी डेवलपमेंट बलूचिस्तान में की है उतनी किसी जगह पे नहीं की। और इंडिया उसका मुखालिफ था। इनको जितना को प्यार है ना बलूचिस्तान से, वो आपको यहाँ से इनके डबल स्टैंडर्ड यहीं से पता चल जाएंगे। पुरानी वीडियोज़ निकाल के देख लो, डॉलर डाल के बैठे हुए थे कि चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। अब ये रोला डाल रहा है इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में जो है डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट हो रही है तो उस पर आप लोग रोते हो, ना करो तो उस पर रोते हो। गधे के दिमाग वाले, ब्रेनलेस, माइंडलेस, होपलेस फैलो।
वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। अब बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहें कि हम तो वैल्यू हमको ही नहीं आज़ाद देता, करो, हम वैल्यू। बलोच हैं, हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, हम क्या हैं, बलोच हैं। हम। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इस इनका बंदे को अपना बात देश करने था का पता बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था। बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सर। क्या कहते थे? बंगाली कहते थे, तू बंगाली है, बंगाली है, उसको बंगाली बोलता था। अरे भाई वो है बंगाली, तो बंगाली। इस बंदे को बेसिक चीज़ों का नहीं पता। पंजाब में जाओगे तो पंजाबी मिलेंगे, बलूचिस्तान में जाओगे तो बलोच मिलेगा, सिंध में जाओगे सिंधी मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा में जाओगे तो पठान मिलेगा, गिलगित बल्दिस्तान भी हमारा एक सूबा है, गिलगित ही मिलेगा वहाँ पे, बल्दी मिलेंगे वहाँ पे। आज़ाद कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी मिलेगा वहाँ पे, बांग्लादेश में जाओगे तो बंगाली ही मिलेगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके बिहार में जाओगे तो बिहारी मिलेगा, आपके पंजाब में जाओगे तो पंजाबी मिलेगा। नहीं पता? मैं बता देता हूँ, आज से टीचर मुझे मान लेना। थोड़े होते हैं ये बलूचिस्तान वाले, बम मारने लगे सभी इसको। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसको फंड कौन काटा है? इंडिया। दहशतगर्दी करता है, छोटे मासूम बच्चों को मारता है BLA। उधर TTP को फंड करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसको फंड कौन करता है? इंडिया। BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था। बस मोदी जी उठे लाल किला पे और कहें कि बलूचिस्तान के भाइयों पर, भाइयों बहनों तो इनका फेवरेट मोदी जी का तो फेवरेट। आजकल भाइयों बहनों नहीं बोल रहे, चुनाव ना खत्म ना हो गया तो उठे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तो BLA वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब, गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब, बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। अच्छा, इंडिया मान नहीं रहा था। इंडिया कहता था जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं है। आपका ये बंदा बता रहा है, इसको पकड़ लो फिर जाके। ये जो आपका फैजल खान है ना, फैजल खान, ये खान सर ये बता रहा है, ये इस चीज़ को एग्री कर रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सा है हम लोग वो दहशतगर्दी करते हैं। इससे पूछो जाके किसके कहने पे बोल रहा है? आप लोगों के कहने भी कर रहा है। आप लोग करते हो, आप लोग जो सा है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हो, फंडिंग करते हो। पाकिस्तान ने आप लोगों के मनी ट्रेल्स पकड़े हैं, ट्रेल्स। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा, उतना बड़का ट्रेन घेर लिया सब। मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की। इन्होंने वहाँ पे पंजाबी जो BLA था जिसको इंडिया फंड करती है, वो 1000-1500 लोग हैं। वो उन्होंने वहाँ पे ID कार्ड देख के जिनके ऊपर प्रोविंस जिनका पंजाब था, मगर जो पंजाबी ओरिजिन के थे, जो बेचारे मज़दूर थे, जो कि वहाँ पे मजदूरी की गर्ज से गए थे बलूचिस्तान में, जो ट्रक चलाते हैं, उनको कत्ल किया। मज़दूरों को जो कानों में वहाँ पे काम करते हैं, और ये उसको सेलिब्रेट कर रहा है। इंडियन मेंटालिटी चेक करो आप। इनको आम लोगों की ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी मेंटालिटी है। मेंटली मफलूज हैं, ये हैंडीकैप है। स्पेशली ये इस बंदे की वीडियो से पाकिस्तान निकाल दो ना, तो इसकी जितनी भी आपने इसके गुब्बारे के अंदर हवा बढ़ी है ना, वो फुस कर जाए। बिलीव नहीं है तो करके देख। यहाँ से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें एक और चीज़ है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। वो भला संगठन जो सा है ना, वुडो की जो सी है वो सब डिवीज़न समझ लें आप। रो इंडिया की रो जो सी है वो सपोर्ट करती है BLA को और TTP को, और ये मान रहा है, मैं नहीं कह रहा। या के मानेगा, या को बताएगा कि हम उसको फंड करें और वो आगे इनको फंड करें। वो रॉ नहीं मार रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है। एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है।
भली एजेंसी है। बस हम इतना जरूर बता रहे हैं, रॉ नहीं इसको मार कैसे रहा है। पता है? समझ में आ गया कि नहीं? लोगों को लगता है कि रॉ मार रहा, रॉ ये सब नहीं कर रहा है। हाँ, रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, मारता रॉ नहीं है। नहीं समझ में गया? बस पता होता बता देता है कि कौन कहाँ रहता है, कब आने वाला है, कितना देर रुकेगा, हाँ कहाँ तुम बैठोगे, कितना दूर पे टारगेट है। ये रो का ही कुलभूषण यादव है जो कि पकड़ा गया हुआ है, जो इंडिया का एक्टिव नेवी ऑफिसर था, जो बलूचिस्तान में फंड कर रहा था कि यहाँ पे दहशतगर्दी करो बलूचिस्तान में। क्यों? तब पाकिस्तान वहाँ पे CPEC को स्टार्ट कर रहा था, तब से BLA को उन्होंने फंड करके उसका इतना भूत बनाया है। ये मानता है, मान रहा है कि रो को सब कुछ पता है, रो को सब कुछ पता है BLA कहाँ पे क्या करती है। आप लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को, और इसको इस चीज़ का नहीं पता कि अभी BLA ने क्या किया। BLA ने छोटे बच्चों पे हमला किया और आप लोग उसको फाल्स फ्लैग कर रहे हो। ये मान रहा है यहाँ पे, ये आपका ही बंदा है जो मान रहा है कि आप लोग फंड करते हो BLA को रो के ज़रिए, और फिर रो जो सी है वो बताती है इस टारगेट को हिट करो, इस टारगेट को हिट करो। लेकिन मारता रॉ नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ़ है, उधर अमित शाह बैठल है, यही सब काम है, रॉ को भेज देंगे। नहीं, यहाँ पे अब बलूचिस्तान कहता है कि हम यहाँ से क्या होंगे, अलग होंगे। अच्छी बात है, अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से का, उधर से पंजाब वाले जो से हैं, चर्चा पंजाब वाले, वो भी कहते हैं हमें अलग होना है, तो होने दो अलग उनको। उधर को फटी सी हो रही है, उधर भी क्यों फट रही है आप लोगों की? छोड़ो उनको, करो आज़ाद। यहाँ पे बलूचिस्तान को कह रहे हो ना आज़ाद करो, तो उनको भी आज़ाद करो, कश्मीर को भी आज़ाद करो, 7 सिस्टर स्टेट जो से है, असम को भी आज़ाद करो। वहाँ पे असम राइफल जो सा है वो आप लोगों के खिलाफ खड़ी हुई है जो सी, उसको भी करो आज़ाद। फिर चाइना वाला मेरे यहाँ से, वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं सब। और चाइनीजवा कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलग ही दिखते हैं। चाइनीज सब छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एक को चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूत गई। उनका आँखिया ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता है, जागा लेके सूत गई यहाँ पे। और चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं सब, कौन? बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि चाइना ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है बलूचिस्तान में। अभी इसी वीडियो के स्टार्ट में ये बंदा कह रहा था, अभी अपने बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सड़कें नहीं है। अभी ये कह रहा है चाइना ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया वहाँ पे। यार यकीन करो कि दिल करता है ऐसे बंदों को पकड़ो और इनको इन्हीं की वीडियो दिखाओ कि जो कंट्राडिक्टेड बातें करते हो आप, कि जिसमें आप एक साइड पे वीडियो के स्टार्ट में कह रहे हो कि पाकिस्तान यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और वीडियो के मिड में सिर्फ 4 मिनट 48 सेकंड के बाद आप ये बात कर रहे हो कि चाइना ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है यहाँ पे। मसला इनको डेवलपमेंट से नहीं है, ना इनको मुसलमानों से, इनको मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सा है ना वो दहशतगर्दी करवानी है हमने। मसला ये है, इस बंदे का दिमाग ये है। इसके बाद जो बच्चे भेज रहे हो ना, बेकार कर रहे हो उनका दिमाग ख़राब कर रहे हो आप लोग। समझ में आ गया नहीं? अगर तुम्हें पैसा वैसा की ज़रूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं। तुम अपने स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो, घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार है। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे। अच्छा, ये आप ये मान रहा है कि हम उनको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं कि वो हर काम करें, वो असला खरीदें, बम खरीदें, पाकिस्तानी फौज पर हमला करें, पाकिस्तान के बच्चों पर हमला करें, बलोच बच्चों पे हमला कर रहे हैं जिनका इन सारे मसलों से कुछ लेना देना। हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं। आप जब एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा देंगे तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम आपको असला खरीदने का पैसा नहीं दे रहे, जबकि आपको पता है
कि ये तंजीम जो सी है वो दहशतगर्दी करती है। वो कौन सा गवर्नमेंट चला रहे हैं यार जिसको आपने, जिन्होंने स्कूल बनाने हैं, वो कौन सा गवर्नमेंट चला रहे हैं जिन्होंने सड़कें बनानी हैं? वो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो गवर्नमेंट चला रही है, उनके अंडर में कोई इलाका है? तो खाना बदोश लोग हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं। आज इस पहाड़ पे हैमा लगा लिया, कल उस पहाड़ पे हैमा लगा लिया। उन्होंने सड़कें बनानी है, आप उनको फंड करोगे तो वो बम खरीदेंगे। और इस मुगालते में ना रहना कि आज आप लोग उनको फंड काटें हैं तो कल वो आपके खिलाफ नहीं उठेंगे। जब फंड नहीं ना करोगे, बम मारेंगे, बम आपके अंदर। पाकिस्तान पिछले 2.5 डेकेड से, 25 सालों से हालत जंग में। आप लोगों ने वो मंजर नहीं देखे, जगह जगह ब्लास्ट। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को मंजर देखो। जब आप दहशतगर्दी को फंड करते हो ना, तो वो फिर मंजर देखने पड़ते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप वो मंजर देखोगे, जब आपको पता चलेगा कि बच्चा बाहर गया, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। फंड कर रहे हो ना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को, TTP को, BLA को, जो पाकिस्तान के मासूम बच्चों को मारते हैं। तो टेंशन ना लो, आप ही भी वो टाइम आएगा। जो माएँ हैं ना, जिनकी झोलियाँ उजड़ गई हैं, उनकी बदवाएँ जो है ना वो खाली नहीं जाएंगी, वो आप लोगों को पड़ेंगी। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो मायर होती हैं जिनके बच्चे दुनिया से चले जाते हैं। अच्छी चीजें अपने पैसे से वीडियो बना रहे हो ना? हम हिंदुस्तान वाले हैं, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझा गया? ये होता है माइंड गेम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो मारेगा ही मारेगा। अगर उसके पास पैसा 100 रुपया है तो उसमें हथियार खरीदेगा। उससे अच्छा तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे यार। 100 रुपया का क्या करो, सदुपयोग करो यार। देखा, अभी 1 मिनट पहले इसने बात की कि हम उनको हॉस्पिटल बनाने का पैसा दे रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट का पैसा दे रहे हैं। सेकंड पे इसने बात कर दी हम उनको 100 देंगे तो वो हथियार ही खरीदेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि जो सा है वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, उनके अंडर में कोई इलाका थोड़ी है जो उन्होंने हॉस्पिटल बनानी है, सड़कें बनानी है, वो तो बम खरीदेंगे। तो थोड़ी देर बाद इसने अपनी बात को ही कंट्राडिक्ट कर दी है। ये ब्रेनलेस आदमी है, यकीन करो, ब्रेनलेस। पता नहीं इसको किसने टीचर बना दिया। खूब सदुपयोग कर रहा है यहाँ पर। कौन? बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो सड़कें जा रही हैं चाइना से आ रही हैं, इस सड़क के किनारे किनारे फैक्ट्री लगाया है चाइना। कहीं कुर्सी का फैक्ट्री, तो कपड़ा का फैक्ट्री, कोयला खदान, कहीं बिजली घर, कहीं कुछ लाइन से लगाया है। सबको उड़ा रहा है सब। कौन? बलूचिस्तान वाले। अच्छा यार देखो, अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि पाकिस्तान ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, पाकिस्तान यहाँ पे सड़कें नहीं बनाता, पाकिस्तान यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाता। अब अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, लाइन खींच के बता रहा है कि पाकिस्तान ये CPEC का जो रोड गुजर रहा है उसके इर्द गिर्द जो है वो चाइना ने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं ताकि आम बलोचों को रोजगार मिले। और ये फंड काटे इन फैक्ट्रियों पे ब्लास्ट करो, इनको तबाह कर दो। यार दिमाग है कि नहीं है? ब्रेनलेस किस्म का आदमी अपनी बातों को तीसरी दफा कंट्राडिक्ट कर गया। इसके सामने बैठे किसी बच्चे को पूछा, देखा अभी थोड़ी देर पहले तूने बात की थी पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो उनके राइट्स नहीं दे रहा, उनके हकूक नहीं दे रहा, तो ये रोजगार जो पाकिस्तान दे रहा है, ये तो जो बात कर रहा है कि CPEC का रोड जो बन रहा है उसके इर्द गिर्द फैक्ट्रियाँ लग रही। क्या बंदा है यार इनकी हिपोक्रेसी। वो सही मोदी ने कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, इनकी कोई सीमा नहीं। के लोगों को कोई दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बलूचिस्तान के भाइयों, हम आपके साथ हैं। बलूचिस्तान की राजधानी एकदम यहाँ पे होगी, इस बॉर्डर के पास क्वेटा। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है जी, क्वेटा ना राजधानी नहीं मिला क्वेटा। अब देखो, अगर किसी भले संगठन को बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार देना हो तो भला संगठन कहाँ जाएगा? अफगानिस्तान। और यहाँ छोड़ के चला आएगा, बस इनको इनपुट दे देगा, यहाँ है, ये लेके चले आएंगे। अरे भाई, कोई बलूचिस्तान में जाके थोड़े पहुंचाएगा। जो भी भला संगठन, ये देखो, ये मान रहा है
कि रा क्या कह रही है, रा अफ़गानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में वेपन सप्लाई कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। अभी आजकल ईरान ने थोड़ी सख्ती की है, वो इनको वहाँ पे नहीं जाने दे रहे, तो ये अफ़गानिस्तान के ज़रिए वहाँ पे वेपन सप्लाई करते हैं। माशाल्लाह, देख लो, आपके लोग बता रहे हैं कि आप लोग BLA को सपोर्ट कर रहे हो, और किस तरह से कर रहे हो। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हो, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। आपके अपने लोग मान रहे हैं कि आप लोग दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, वेपन्स सप्लाई करते हैं। आप लोग दहशतगर्द हैं, इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्चों के जो मासूम बच्चों को शहीद करते हो, आपके हाथ मासूम बच्चों के लहू से बड़े हुए हैं। अभी इन्होंने जो सा BLA ने वो अटैक किया आर्मी पब्लिक स्कूल की बस के ऊपर, जिसमें बलोच बच्चे थे। उनकी माओ पे क्या बीती होगी, उनको क्या पता था कि बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की क्या लड़ाई चल रही है, इंडिया क्या कर रहा है। अपने 26 लोगों को तो याद आ गए, मासूम बच्चे याद नहीं हैं। और आप लोगों के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो बैठ के इंटरव्यूज़ कर रहे थे उन BLA के सरगनों के। बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है या जानकारियां दे रहा है, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रख के आ जाएगा। जैसे कोई नेपाल में रख के आ जाए, बिहार के किसी को तो रिसीव कर लेना, तो रिसीव कर लेगा वो। वैसे यहाँ रख दिया, ये जाके क्या कर देते हैं, रिसीव कर देते हैं। पाकिस्तान परेशान हो गया, तो पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बनाने लगा, तार से बाउंड्री बनाने लगा। तो ये लोग जो थे BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA वाले, अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान। किसे? तालिबान से कहें कि बॉर्डर क्यों बना रहा है, आपका एरिया तो यहाँ तक है, आपका एरिया तो यहाँ तक है। कहा सही में यहाँ तक है? हाँ, हिस्ट्री पढ़िए, आप यहाँ तक थे, यहाँ तक था। JCB बुलाओ, वो JCB वाला कबाड़ दिया पूरा पाकिस्तान पूरा दीवार बनाया था। पाकिस्तान क्या बनाया था? दीवार बनाया। तालिबान वाला है, सबने एक के बार में, एक के दिन में सब कबाड़ दिया सब। अच्छा, इस बंदे को आप हिसाब लगाओ कि इस बंदे को ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने वहाँ पे हाई फेंसिंग शुरू कर दी हुई है। पाकिस्तान के बड़े फौजी ने अपनी कुर्बानी दी है, सिर्फ किस लिए? ताकि आम लोगों का जो लहू बह रहा है, जो आप लोगों की रॉ जो सी है वो इलीगली वहाँ पे फंडिंग कर रही है, वेपन सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को जो सा BLA कत्ल कर रही है, उनका खून बहा रही है, उनको रोका जाए। और ये बंदा कितने उससे हिम्मत के साथ, कितनी ढठाई के साथ जो है वो झूठ बोल रहा है, बता रहा है, कितनी ढठाई के साथ सच बोल रहा है। और वो बता रहा है कि देखो हम ये करते हैं, हम लोग बलूचिस्तान में फ़ंड करते हैं ताकि आम पाकिस्तानियों का, आम बलोच का खून बहे। खुद सोचो आप कि ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं। पाकिस्तान का गलत है, हम दोबारा बनाएंगे, तो क्या बनाओ, बनाओ। बंदूक ला रहे, धार 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 चालू कर दिया, अभी गोली चलने लगती है। अगर पाकिस्तान वहाँ बॉर्डर बनाएगा, गोली चलेगी। समझा क्या? एक भले संगठन ने कितना अच्छा काम किया है ये देखो, आम लोगों के खून को ये सेलिब्रेट कर रहा, कितना अच्छा काम किया। ये आपके जो फ्यूचर को तैयार कर रहा है ना, उनको तबाह कर रहा है। आप जो अपने मास्टर को रेडिकलाइज कर रहे हैं ना, वो कल को ये लोग जो से हैं आपके अपने लोगों को मारेंगे, जिनको ये पढ़ा रहा है, जिनको ये तैयार कर रहा है। तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आज भी अफगानिस्तान के लोग, हम हिंदुस्तानी, आपको अफगानिस्तान जाओगे ना, आपको लगेगा आप इंडिया के किसी स्टेट में है। वहाँ अफगानिस्तान में अगर कोई जान जाता है कि इंडियन है, तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान दे देता है। बहुत सारे ऐसे होटल है, बहुत सारे ऐसे घर है, उसको फैमिली मेम्बर की तरह बैठा के खिलाया जाता है। ये हिंदुस्तान से आया। हिंदुस्तान, इंडिया मैच जीतती है ना, तो अफगानिस्तान में पटाखे छूटते हैं। इंडिया मैच जीतती है तो वहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और
हमारी मीडिया ने ये क्वेश्चन भी देश गलत को है। इस तरह से दिखाया कि हमारे यहाँ एक लगता है जैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान में बच्चों का हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहाँ बच्चों का इलाज होता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान जब फंड करोगे, वहाँ पे जब फंड करोगे, हॉस्पिटल बना के दोगे तो अपना नाम ही रखोगे ना, उसका नाम परवेज मुशर्रफ तो नहीं ना रखोगे। मुस्लिम देश है, उसका बिजली घर हमने बनाया है, फ्री में बना के दिया है, सहतूत बांध और सलमा बांध, जिससे बाढ़ भी कंट्रोल होती है, सिंचाई भी होता है, बिजली भी बनता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है लेकिन उसका संसद भवन भारत ने बना के देखा। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम लोग को किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई टोपी पहन के ताज होटल में बम मारेगा तो हम इस आधार पर छोड़ देंगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी सहित उड़ा देंगे। क्या तरीका है? अपनी धर्म अपनी जाति का। अच्छा, अभी ये थोड़ी देर पहले इसने इतनी बातें की हैं, बलूचिस्तान के बारे में इसने बताया कि हम वहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, वहाँ पे हथियार सप्लाई करते हैं, वहाँ पे उनकी जो फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, पाकिस्तान ने जो डेवलपमेंट का काम किया उसको तबाह करते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद ये कह रहा है अफगानिस्तान में हम ये कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान डेवलपमेंट का काम कर रहा है वो गलत है, जो हम अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं वो ठीक है। क्यों कि अफगानिस्तान आपको इस चीज़ की छूट दे रहा है कि आप बलूचिस्तान के अंदर जाकर ना सब दहशतगर्दी करें, अपने काम को डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान जो काम कर रहा है उसको गलत कह रहा है। अपने मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है तो उसको कंडेम कर रहा है। बलूचिस्तान में जो BLA दहशतगर्दी कर रही है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। माशाल्लाह से इस बंदे को देख के मुझे पता चला कि वो दोगला आदमी कौन होता है, मुनाफिक दोगला। स्वयं बढ़ाओ, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। सामने आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या तरीका बनता है? तुम्हें गोली चलाना है, आओ ऐसे फौज की ड्रेस में, आओ बुलेट प्रूफ पहन के, छेद देगा आदमी, M9 पिस्टल मार के उसमें M4 से उड़ा देगा आदमी, LMG मार के बुलेट प्रूफ छेद देगा। लेकिन इन लोगों को क्या है, ये केवल बर्बाद करने के लिए सोचेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम, अफगानिस्तान के क्रिकेटर सब क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम इंडिया की टीम की तरह बनेगी। अब समझिए कितना अच्छा रिश्ता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ होटल वाले या ये वाले कम पैसे ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चल जाना अफगानिस्तान, अनास के चलाना। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उतने दूरी बना के रखो कि इज्जत मेंटेन करके रखे। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशन। और ये है खैबर। और इंडियन व्लॉगर जो से दुनिया में घूम घूम के इंडिया का जो नाम का झंडा गाड़े हैं ना, वो आप लोग यूट्यूब पे देख लेना। आप काउच सर्फिंग पे सर्च करोगे ना, वो कहेंगे अगर आप इंडियन हैं और व्लॉगर हैं तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह। तरक्कियाँ। काउच सर्फिंग में लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कि अगर आप इंडियन हैं और व्लॉगर हैं तो ना। पख्तूनवा, ये राज्य कौन है? खैबर पख्तूनवा। ये क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब यहाँ पर है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में शरिया का कानून लग गया, इस्लाम का कानून लग गया। इस बंदे को ये नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा को बोल रहा है खैबर पख्तूना, और शरिया लोगों को कह रहा है सड़िया। और ये माशाल्लाह से अपने आप को भाई मुसलमान क्लेम करते हैं। मैं इसके मुसलमानियत को जो सा है ना वो चैलेंज नहीं करता, क्योंकि मुसलमान एज ए मुस्लिम जो सा है ये भी एक मुसलमान है। मैं इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाता कि पता नहीं मुसलमान है भी कि नहीं है, हरकतों से वैसे लग नहीं रहा। पर देखें, जब आप एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को जो सा है ना वो कुफर भेजता है ना, तो दोनों में से एक तरफ लौट आता है। इसलिए जो सा है ना, मैं इसको ये नहीं कह रहा ये है या नहीं है, ये इसका और अल्लाह का मामला है। पर इस बंदे को आप देखें कि उसको शरिया लॉ का नहीं पता, वो सड़िया लॉ बोल रहा है उसे। सड़िया, लोहे वाला सड़िया नहीं होता, वो ये बोल रहा है। उसी तरह पूरे पाकिस्तान में लगना चाहिए इंशाअल्लाह। खुद देख लें आप। लगो, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना चाहिए तो पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का शासन आना चाहिए। तो ये कहता है कि ये हमारा अलग रहेगा। अब BLA कहता है ये हमारा अलग है, और इसको तो हम लेके ही आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको तो हम लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा कश्मीर है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? इस बकरीद में नहीं तो अगला बकरीद में हमारा कश्मीर है।
इनको कश्मीर नहीं चाहिए, इनको कश्मीर चाहिए, कश्मीर। इनको वहाँ के लोग नहीं चाहिए, वहाँ के मुसलमान नहीं चाहिए। इनको कश्मीर की सिर्फ जगह चाहिए ताकि वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर ये कब्ज़ा कर सकें और पाकिस्तान को जब दिल करे इनका दबा सकें। इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको लोग नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए कश्मीर का, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इनको सिर्फ वो जगह चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का पानी बंद कर सके। ये बात अब क्लियर हो गई है, डोजे मैशर की तरह यहाँ हो गई है कि इंडिया का कश्मीर हासिल करने के पीछे मोटिव क्या। ना तो कोनो होली में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बकरी की अम्मा कितना दिन खर पाए, इस बकरीद में आइए या फिर अगले बकरीद में आइए, काम कटना है, इनको भी कटना ही है यहाँ पे। अब पाकिस्तान बचेगा कहाँ? हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध, ये हम लेके आ जाएंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ले तो हमेशा गलत का नतीजा गलत ही होता है। वो आतंकवाद का सहारा लिया था, आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। आप देखो खुद ही मान रहा है यार। ये तीसरी दफ़ा, ये 10 मिनट की वीडियो में कोई तीसरी चौथी दफ़ा अपने आप को नुकसान कंट्राडिक्ट कर दिया कि गलत गलत ही होता है, गलत गलत ही होता है। BLA को फंड करता है, TTP को फंड करता है, गलत गलत ही होता है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि TTP को फंड करता है, BLA को फंड करता है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। इस बंदे को इतना नहीं पता है, इतनी सी इसकी वीडियो के अंदर इतनी गलती है। ये गलत करता है, जब हम पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करता है तो गलत करता है। पाकिस्तान पे जब पाकिस्तान को तोड़ेगा तो इंडिया के खिलाफ भी आएगा, इंडिया भी तोड़ जाएगा। ये गलत करता है, इस बंदे का ये दिमाग है। अब अपने बगीचे में सांप पालेंगे या सोच के कि एक दिन पड़ोसी को काटेगा तो एक दिन वो आपके भी बाल बच्चों को काट लेगा। इसलिए हमेशा भारत ने हमें अच्छा, जो पड़ोसी के बगीचे में आप लोग सांप पाल रहे हो TTP की सूरत में, BLA की सूरत में, तो आप लोगों को समझ लो खाली पाकिस्तान को काटेगा, वो इंग्लैंड को भी काटेगा, वो इंडिया को भी काटेगा। बेकार वीडियो है, बेकार नॉलेज है इस बंदे का, बेकार। इस चीज़ को मेरे घंटे का भी नहीं पता इस बंदे को। सीधी लड़ाई लड़े हम लोग। आज भी हमारे पास सेना है, हम आज भी पाकिस्तान को खुला निमंत्रण देते हैं, आ जाइए, आपको जब लड़ना है आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप पाकिस्तान को खुला निमंत्रण देते हैं। जो आप 6 जो आपके जहाज़ गिरा दिए पाकिस्तान ने, उंगलियां कम पड़ी, ऐसे करना पड़ा, ऐसे करना पड़ा, ऐसे करना पड़ा। पाकिस्तान जो पटक पटक के धोया आपको। पड़ने वाली टोपी पहन के आइएगा और ताज होटल और किसी नॉर्मल जगह पे आप गोली चला के चल जाएंगे, ये गलत है। अगर इस तरह से अगर होंगे तो फिर अलग बात है। आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये खुदा का काम है, लेकिन आतंकवादियों को खुदा तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। देन इंडियन आर्मी पहुंचा देगी, अब खुदा डिसाइड करेगा जन्नत देना है या जहन्नम देना है। BLA को भी पाकिस्तान की आर्मी पहुंचा रही है, TTP को भी पाकिस्तान की आर्मी ने उसी है ना वो अल्लाह तक पहुंचा रही है। आप लोगों को भी पहुंचा देगी, टेंशन नहीं देना यार। आप देखें इस बंदे की ये 10 मिनट की वीडियो के अंदर जो सा कितनी कंट्रडिक्शन है। इसने सबसे पहले इसने बात की है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर जो सा है ना वो डेवलपमेंट नहीं करता। दूसरे में खुद ही इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि चाइना वहाँ पे BLA वो जो सा CPEC के जरिए जो सा रोड बना रहा है, उसके इर्द फैक्ट्रियाँ लगा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, और इंडिया फंड कर रहा है कि BLA जो सा है वो पाकिस्तान की इन फैक्ट्रीज़ को, चाइना की इन फैक्ट्रीज़ को, इनकी रोड को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्ब करे। आप खुद ही हिसाब लगा लो इस बंदे को, कि इस बंदे की बातों में आपको पता चल रहा है। ये सबूत है इस चीज़ का, ये बंदा इस चीज़ का सबूत है कि इंडिया फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। BLA को सपोर्ट कर रहा है जो छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को कत्ल करती है। TTP को सपोर्ट कर रहा है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी कर रही है।
आप खुद देखो, ये मान रहे हैं। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान का दहशतगर्दी नहीं कर रहा, इंडिया कनाडा के अंदर करता है, इंडिया अमेरिका के अंदर करता है, इंडिया यूके के अंदर करता है। जितने भी खालिस्तान की मूवमेंट्स हैं उनको ये पैसों के जरिए जो सा लोगों से कत्ल करवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है इंडिया। कहाँ कहाँ पे आप अपना मुँह छुपाते फिरोगे? आप लोगों की पॉलिसी जो सी आप लोगों को एक दफ़ा बैकफायर करेगी, एक दिन बैकफायर करेगी, बल्कि करेगी, जल्द ही करेगी। आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि जब आप इन दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को जो सा आप फंड करते हैं ना, उसके बाद वो फिर आप लोगों के मुल्कों के अंदर कैसे ब्लास्ट करेगी, ताक के ब्लास्ट करेगी। आप लोगों के ऊपर वो वक्त आएगा जब आप लोग कहोगे कि हमें ये क्या किया। अपनी आवाम को आप रेडिकलाइज कर रहे हो, अभी नहीं पता चलेगा, थोड़े दिनों तक पता चल जाएगा। जब फंडिंग बंद करोगे ना, जब IMF के ऊपर से FATF के ऊपर से वो आएगा, डंडा आएगा कि आप लोग फंडिंग कर रहे हो पाकिस्तान का दहशतगर्दी करने के लिए। FATF जब आप लोगों को डालेंगे ना ब्लैक लिस्ट में, इनकी तो वहीं पे सारी इकोनॉमी ठुस कर देनी जब उन्होंने इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया FATF ने। और FATF की जो सी जून में हो रही है मीटिंग, जून या जुलाई में आई थिंक हो रही है, उसमें पाकिस्तान ने सारे सबूत इकट्ठे किए हुए कि उन्होंने आप लोगों के खिलाफ एक केस तैयार किया हुआ FATF के अंदर। उन्होंने प्रेजेंट करना कि आप लोग फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लग जाए नहीं समझ, FATF की जब मीटिंग होनी है ना, पता चल जाएगा आप लोगों को। डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।